आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना एक मसीह जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रार्थना हम क्यों करते हैं? प्रार्थना का क्या अर्थ है? प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने दुख, मुसीबत, कलेश और बहुत सारी परेशानी, प्रॉब्लम परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं, परमेश्वर के आगे रखते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमें उत्तर भी देते हैं। जैसे भजन संहिता 6 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना, यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और प्रभु हमारी प्रार्थना को ग्रहण भी करता है और उत्तर भी देता है। आज के समय में जो दुख, कलेश, परेशानी हम सब पर आ जाती हैं और उनका कारण है हमारी प्रार्थना में कमी। जो मसीह बहन भाई जो बार बार परीक्षा में पड़ जाते हैं, उसकी वजह है प्रार्थना में कमी के कारण उन पर बार बार परेशानी आ जाती है, परीक्षाएं आ जाती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हमें सहायता के लिए प्रार्थना कैसे करनी है। तो आज के समय में बहुत सारे बहन भाई हैं जो दुख, बीमारी, बहुत तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित है। तो आज हम सीखेंगे कि सहायता के लिए हमें प्रार्थना परमेश्वर से कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 3, सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। इसे हम सुबह की प्रार्थना भी कह सकते हैं। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे भी रिपीट कर सकते हैं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे पिता, तू तो मेरा चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़े पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो, आमीन। तो दोस्तों, आज के समय में हमारे सताने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको भी पता है हमारे जो मसीह विरोधी हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो मसीह विरोधी हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में पहले से ही ये बात लिख दी गई थी कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक और झूठे मसीह खड़े उठ होंगे। और मगर हमारे सताने वाले कितने भी बढ़ जाएं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना है। हमें जो लोग हमारे प्राण के विषय में कहते हैं, उनसे भी डरना और घबराना नहीं है। उस समय यह वचन याद रखें, फिलिपियों 1 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि हमारे लिए आज जीना मसीह में जीना है, क्योंकि वो आज हमें जीवित रहना है तो पवित्रताई से चलना होगा और मर जाना हमारे लिए लाभ है, क्योंकि हम मर के और स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि आत्मिक जीवन में हम तैयार हो चुके हैं। क्योंकि हमारा जीना मसीह के लिए जीना होना चाहिए और हमारा मरना भी मसीह के लिए होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने मौत का डंक भी ख़त्म कर दिया था। उन्होंने मौत पर विजय हासिल की थी, उन्होंने मौत पर विजय पाई थी। और एक दिन आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे और हमारे ऊपर से भी जो दंड की आज्ञा, जो पाप की आज्ञा है, ख़त्म हो जाएगी। और वहाँ ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना रोना होगा, ना कोई दुख और ना कोई परेशानी होगी। वहाँ तो हम परमेश्वर के आनंद में ही रहेंगे। हम परमेश्वर के आनंद में कैसे रह सकते हैं? हम परमेश्वर के आनंद में कैसे भरपूरी पा सकते हैं? तो इस टॉपिक पर मैं आपको एक न्यू वीडियो डालूँगा आज, जो कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट हो चुका है। तो आज हमें अपनी तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें निरंतर प्रार्थना और बाइबल रीडिंग में लगातार बढ़ते जाना है। जैसे वचन में भी लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों
5 अध्याय उसके 17 आयत में लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह जी हमें बताते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना में बढ़ते जाना है। प्रार्थना में हमारी में कमी नहीं आनी चाहिए और हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर पल में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारी हर समय सुरक्षा करता है और परमेश्वर हमें स्वर्ग से देखता रहता है। जैसे 1 पतरस 3 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। इसलिए कि प्रभु हर समय हमको देखते रहते हैं और प्रभु के कान हमारी विनती की ओर लगे रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको दुख की प्रार्थना में जिनकी प्रार्थना में कमी होने के कारण उन्हें परमेश्वर की ब्लेसिंग, आशीषें, बरकतें परमेश्वर की नहीं मिल पाते, पर वह दोष किस पर लगाते हैं? परमेश्वर पर। बाद में कहते हैं सानू तो ना रास नहीं आया। तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है, ये आपकी मिस्टेक है। अपनी मिस्टेक को नहीं देखते पर परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। हमें सब कुछ परमेश्वर देगा, लेकिन हमें अंत तक धीरज धरे रहना है, हमें विश्वास नहीं छोड़ना है। अगर आपके कोई भी बीमारी, पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप अब विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी की अभी वो बीमारी जाती रहे। जो भी कोई प्रॉब्लम है अभी की अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतानी बंधन और जो भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी जाती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे सारी प्रॉब्लम। आमीन। प्रार्थना के द्वारा ही हम सब कुछ संभव हो सकता है। जब हम प्रार्थना करके उठते हैं तो हमें एक अलग सा ही रिलैक्स सा हल्का हल्का महसूस होता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर उतरता है। प्रार्थना के द्वारा ही हम पवित्र आत्मा मिलती है। प्रार्थना के द्वारा ही होली स्पिरिट आपको गाइड करता है। जब हमें पवित्र आत्मा गाइड करता है तो हम पवित्रताई से चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, वचनों में बने रहते हैं। पवित्र आत्मा के कार्य क्या होते हैं और पवित्र आत्मा का घर कौन सा है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे वास करता है, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा कब देता है, इस पे मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज हमें पाप से दूर रहना है। पाप से दूर रहने के लिए आप नीति वचन 6 अध्याय उसकी 16 आयत से पढ़ सकते हैं। आज हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। आज हमें परमेश्वर से हमारी फैमिली या फिर हमारे रिलेटिव्स, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे फ्रेंड्स के लिए भी प्रेयर करनी चाहिए कि प्रभु इन सब पर भी दया कर, क्योंकि प्रभु ये आपके क्रोध को नहीं जानते। इन्हें भी प्रभु आप अपनी पवित्र बुलाहट में बुला लीजिए। प्रभु जैसे आपने हमें चुना है प्रभु इनको भी चुन लीजिए। हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमारी प्रार्थना में कमी नहीं आनी चाहिए और हमें अपनी प्रार्थना में और ज़्यादा बढ़ना है। हम ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम 5 मिनट की प्रार्थना कर ली तो आज की प्रार्थना कर ली, बस अब नहीं करता, रहने देता हूँ, पर नहीं, हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा हर समय आत्मिक युद्ध शैतान के साथ चलता रहता है। तो हमें प्रार्थना में ही हमें बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें परमेश्वर की ओर से मिलती है। जैसे पहले के समय में, जैसे दाऊद सुलेमान के समय में भी ऐसा होता था कि प्रार्थना के समय में उन्हें पवित्र आत्मा मिलती थी और प्रार्थना के समय में उन्हें प्रभु के दर्शन होते थे और बहुत से वरदान प्रभु की ओर से उन्हें मिलते थे। तो आज हमें प्रार्थना को बढ़ाना होगा, क्योंकि अंत का समय निकट हो चुका है। आज हमें प्रार्थना में बढ़ने और बाइबल रीडिंग में बढ़ने की ज़रूरत है और परीक्षा में हमें नहीं पढ़ना और हमें अच्छी तरीके से जो प्रार्थना में लगातार बढ़ते जाना है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि रात की प्रार्थना और सुरक्षा के लिए और संकट के समय में हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।